नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पे आज कैप्टन विजय थापर चौक पर अर्की में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से आज शहीदों को नमन करने के लिए आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। कारगिल विजय दिवस, कारगिल युद्ध 1999 का दिन आज हम लोग याद करते हैं और वो दिन आज भी हम लोगों को याद है कि जब हमारे वीर सैनिकों ने, वीर योद्धाओं ने, वीर सपूतों ने भारत माता की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, सीने पर गोली खाई, सिर पर गोली खाई और जो इस देश के दुश्मन थे उन दुश्मनों को उनकी सीमाओं में वापस खदेड़ा। और जहां पर हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपनी शहादत को भारत माता के नाम लिख दिया। हम नमन करते हैं ऐसे शहीदों को। और इस देश में रहने वाले जितने सैनिक हैं, जितने फौजी हैं, चाहे वो जूनियर से हैं, चाहे वो कैप्टन से हैं, चाहे वो इस भारतीय सेना का जो भी हिस्सा है, हम उनको नमन करना चाहते हैं कि आप अपने प्राणों की चिंता किए बिना इस देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर डटे हैं और देश तब तक सुरक्षित है जब तक आप लोग सीमाओं पर डटे। और ऐसे शहीदों को, ऐसे सैनिकों को और ऐसी माँओं को हम लोग बहुत बहुत नमन करना चाहते हैं, जैसे जिन्होंने ऐसे विजय थापर जैसे, विक्रम बत्रा जैसे वीर सपूतों को और अनेकों शहीद जो इस देश के नाम जिन्होंने अपनी शहादत लिखी, उनको अपनी कोख से जन्म दिया। और हमें चाहते हैं कि हर कोख से ऐसा बच्चा पैदा होना चाहिए जो इस देश के ऊपर मरने मिटने के लिए तैयार रहे और इस देश की रक्षा हेतु वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ये 3 मई 1999 की बात है, जब ये कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। उससे पहले मेरी 18 ग्रेनेडियर 18 ग्रेनेडियर जो है ये श्रीनगर में डिप्लॉय थी। तो जैसे ही हमारे को हुक्म मिला कि आप कारगिल में जाएंगे, किसी को ये पता नहीं था भाई युद्ध होना है या क्या होना है, तो उस तरीके से वहाँ पहुँचे। तो 2 तारीख को हमारी यूनिट को 18 ग्रेनेडियर को पता ये हुक्म मिला कि आप टाइगर हिल के ऊपर या जो तोरोलिंग हमारा जो सबसे पहले जो घाटी थी उसके ऊपर अटैक करना है। और वहाँ छुटमुट कोई नॉर्मल मिलिटेंट होंगे जिसके कोई किसी को ये पता था भाई कितने वहाँ पर है कितने नहीं है। तो करते करते मतलब मैं संक्षेप में बताऊँगा कि हमारा 28 दिन तक ये इस तोरोलिंग को फतेह करने के लिए लगे 18 ग्रेनेडियर के। तो जब ये हमारा लास्ट अटैक सक्सेस नहीं हुआ तो फिर 2 राजपूताना राइफल को ये आदेश दिया गया कि दोनों मिलकर के ये इस युद्ध को लड़ेंगे। तब हमने 2 दिन के अंदर ये पूरा जो है टाइगर हिल को ले लिया, इसके लिए तोरोलिंग के लिया। उसके बाद फिर हमारे को 2 दिन रेस्ट करने के बाद हमारे लिए आदेश मिला था कि भाई आप टाइगर हिल को जो है कैप्चर करोगे। तो हमने 3 जुलाई को शाम को यानी रात के 12 बजे के बाद यानी 4 जुलाई को सुबह तक हमने इसको टाइगर हिल को कैप्चर किया था। उसके बाद जितने भी छोटे मोटे जितने भी थे तो छोटा मोटा जो भी इधर उधर पहाड़ी नोल थे जितने भी सबके लेने के लिए, तो 26 जुलाई को इसका जो है युद्ध विराम जो किया गया। और आज जो है हमें 25वीं जो है इसका जो है लड़ाई का जो है विजय दिवस मना रहे हैं यहाँ पर अपने कैप्टन विजय थापर के चौक पे। आज बड़े खुशी की बात है, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरे एक्सेसमैन, पूरे अर्की तहसील के साथ ही हमारे नगर पंचायत के SDM तहसीलदार जो भी है सारे यहाँ पर जो सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और बहुत अच्छा लगा कि हमें यहाँ पर अपनी ढंग से यहाँ पर अपना कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। दे चुका था इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो हम सभी यूनिटों को, अपने डिस्ट्रिक्ट की सभी 7 यूनिटों को और उनके चेयरमैन, उनकी कार्यकारिणी को मैं इस लक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने जिला के सभी पूर्व सैनिकों को इस मुबारक दिन की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया का हार्दिक आभारी, जो समय समय पर कैप्टन विजयंत के बारे में कुछ ना कुछ जनता को साझा करते रहते हैं। मैं भी कुछ विचार आप लोगों से साझा कर रहा हूं आज, क्योंकि एक तो मुझे देखिए, मुझे इस वक्त इतना रोमांच हो रहा है कि मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूं कि एक तो मतलब दिल भर रहा है मेरा। लेकिन मैं आप लोगों से फिर भी इसके कुछ अपने विचार साझा कर रहा हूं कि ये मतलब एक आम इंसान तो ये था ही नहीं, ये तो एक फरिश्ता टाइप था जो मात्र 22 साल की उम्र में, अब आप लगा लीजिए कि इंटेलिजेंट काबिलियत में इतना था कि 4000 बच्चों में जो
सिलेक्शन के लिए उतरे, उसमें 4000 बच्चों में 4th नंबर पर था ये, मतलब हाई मेडलिस्ट, 100% 100 मार्क्स थे इसके उसमें थे। देन बेस्ट पैराशूटर्स और बेस्ट शूटर, मतलब हर फन वाला था अपने आप में। और एक हमारे लिए सभी हम अर्की निवासी के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि ये उसका ननिहाल है, यहाँ उसका ननिहाल था। तो जब भी वो आता, काफ़ी बचपन उसका यहाँ बीता। कुछ थोड़ी सी पढ़ाई उसने बचपन में पहले तारावल स्कूल में भी की, उसके बाद वो दिल्ली गया, फिर देहरादून। तो देहरादून के बाद फिर उसके बाद वो उसकी जो फर्स्ट टास्क में उसको मिला, फिर वो कारगिल के लिए गया। तो कारगिल में भी जब वो गया तो उन्होंने मतलब दुश्मन से लोहा लेते हुए अपने आप को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम बिल्कुल वो हैं। जाते जाते भी उसने यही कहा, कहते हैं इनमें से किसी को भी मत छोड़ना, इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। तो अब ये चौथी पीढ़ी थी जी उनकी। उनके दादा जो परदादा थे वो भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके जो दादा थे वो मेजर जनरल थे, पापा रिटायर्ड कर्नल हैं, और अब विजयन जो था हमारा वो कैप्टन। तो मतलब मेरे पास उस शख्स के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि मैं आप लोगों से साझा कर सकूं, लेकिन जो विचार मेरे मन में आए मैंने आप लोगों से साझा किए। तो हम तो सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे, आइए हम सभी लोग मिलकर एकता और अखंडता की जोत जलाएं और एकता और अखंडता की मिसाइल कायम करें। ये वही लोग हैं जिन लोगों की बदौलत हम और आप लोग सुकून की नींद सोते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। चले जाओ ऊपर चढ़ जाओ, नीचे लगा दो या इसमें, हाँ इसमें रखो। सारे बिखर जाएं। फिर तो फूलों की बारिश होनी चाहिए। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं कमंडल और हमारे वागल प्रेस क्लब अर्की के जो पूर्व अध्यक्ष है और अध्यक्ष दोनों साथ में। पंचायत गर्ल्स स्कूल एनसीसी की छात्राएं सबसे पहले हम शहीदों के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखेंगे। अब ये देखो हमारे मौन मौन धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
माता की जय, भारत माता की जय।